बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, प्रथम प्रश्न पत्र आदिकाल एवं भक्ति काल के अंतर्गत कबीर के महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या आज मैं आपको कराऊंगी। जिस पद की मैं व्याख्या कराने जा रही हूँ वह राग गौड़ी पर आधारित है। पद इस प्रकार है। दुल्हनी गावहूँ मंगलाचार, हम घरी आए हों राजा राम भरतार। तन रति करी में मन रति करी हूँ, पंच तत्व बाराती। राम देव मोरे पाहू ने आए, मैं जौबन में माती। शरीर सरोवर वेदी करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचार। राम देव संगी भांवरी ले हूँ, धन धन भाग हमार। सुर 33 कौतिक आए, मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। यहाँ विवाह के रूपक के माध्यम से कबीर ने आत्मा और परमात्मा के संबंधों को व्याख्यायित करने का प्रयत्न किया है। कबीर की यह विशेषता रही है कि उन्होंने अध्यात्म जैसे विषय को सांसारिक प्रतीकों के माध्यम से सरल बना करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, जिससे कि लोग सरलता से आत्मा और परमात्मा के संबंधों को समझ सकें, उनको जान सकें। कबीर कहते हैं, दुल्हन गावहीं मंगलाचार। जिस प्रकार से विवाह में मंगल गीत गाए जाते हैं, कबीर कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा के मिलन के समय जब इनके मिलन में बाधक तत्व है यह भौतिक शरीर, जब यह भौतिक शरीर नष्ट हो रहा है या कहा जाए जीव की मृत्यु हो रही है, व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, तो वह मानो आत्मा और परमात्मा के मिलन का समय है। जैसे विवाह में दो आत्माएं, दो व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, दुल्हन और दूल्हा, उसी प्रकार से यह आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी वर से मिलने जा रही है। इसलिए कबीर कहते हैं, है मुक्तात्मा रूपी सौभाग्यवती स्त्रियों मंगल गीत गाओ, क्योंकि मेरे प्रिय से मिलने का ये शुभ अवसर आ पहुंचा है। हम घरी आए हो राजा राम भरतार। राजा राम यहाँ परम ब्रह्म के लिए प्रयुक्त किया गया है। कबीर कहते हैं कि स्वयं ब्रह्म भरतार के रूप में, वर के रूप में, दूल्हे के रूप में मेरे घर आए हैं। इसलिए है मुक्तात्मा रूपी दुल्हनों मंगल गीत गाओ। तन रति करी में मन रति करी हूँ, पंच तत्व बाराती। मैं तन और मन से प्रेम से युक्त होकर उस ब्रह्म के प्रेम में लीन होकर के उसके प्रति समर्पित हूँ, और हमारे इस विवाह में पांचों तत्व बाराती के रूप में आए हैं। पांचों तत्व जिनसे इस शरीर का निर्माण हुआ है, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश और जल तत्व, ये पांच तत्व हैं जिनसे इन शरीर का निर्माण हुआ है। वह तत्व ही बाराती के रूप में मेरे और परमात्मा के इस विवाह के समय बाराती के रूप में आए हैं। राम देव मोरे पाहू ने आए, मैं चौबन में माती। साक्षात ब्रह्म मेरे पाहू ने, मेरे मेहमान के रूप में आए हैं, मेरे वर के रूप में आए हैं, और मैं अपनी उमंग रूपी यौवन में पूरी तरह से निमग्न हो चुकी हूँ, डूब चुकी हूँ, मानो आत्मा कह रही है। शरीर सरोवर वेदी करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचार। कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा के इस मिलन रूपी विवाह में मैं अपने शरीर की वेदी बना दूंगी, वेदिका बना दूंगी। जिस प्रकार विवाह में भांवर लेते समय या फेरे लेते समय अग्नि की वेदी बनाई जाती है, तो कबीर कहते हैं कि मैं शरीर रूपी वेदी को यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ, और साक्षात ब्रह्मा वेद मंत्रों का उच्चारण हमारे इस विवाह में कर रहे हैं। राम देव संग भांवरी ले हूँ, धन धनी बाग हमार। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी आत्मा, मेरी जीवात्मा स्वयं ब्रह्म के साथ भांवर लेगी, फेरे लेगी और उसी की हो जाएगी। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ, अर्थात मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। सुर 33 कौतुक आए, मुनिवर सहस 88। कबीरदास कहते कि मेरे और ब्रह्म के इस मिलन के अवसर पर, मेरे और ब्रह्म, जब मेरी आत्मा ब्रह्मलीन हो जाएगी, ऐसे अवसर पर करोड़ों 88,000 मुनि और 33 करोड़ देवी देवता इस विवाह में साक्षी बनने के लिए उपस्थित हुए हैं।
कहे कबीर हम ब्याही चले हैं पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा विवाह एक अविनाशी पुरुष के साथ हुआ है, एक सनातन चिरंतन पुरुष के साथ हुआ है जिसका कभी नाश नहीं होता, अर्थात मुझे अमर सौभाग्य की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार कबीर यहाँ पर विवाह का रूपक बांध करके आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक सुंदर चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ ही साथ कबीर ने यहाँ के इस पद में भावनात्मक रहस्यवाद के भी दर्शन होते हैं। काव्य में कबीर ने दो प्रकार के रहस्यवाद का प्रयोग किया है, भावनात्मक और साधनात्मक। योग की विविध अवस्थाओं का जहाँ पर चित्रण परम तत्व प्राप्ति के लिए किया गया है वह साधनात्मक रहस्यवाद है, और जहाँ सांसारिक रिश्तों संबंधों का चित्रण आत्मा परमात्मा के संबंधों को रूपायित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है वहाँ भावनात्मक रहस्यवाद होता है। इस प्रकार इस पद में कबीर ने भावनात्मक रहस्यवाद का प्रयोग किया। अगला पद है, बहुत दिनन थे में प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए, मंगल अचार माही मन राखो, राम रसायन रसना चाको, मंदिर माही भयो उजियारा, ले सूतो अपना पीव पियारा, मेरति राती जे निधि पाई, हमें कहाँ ये तुम ही बड़ाई, कहे कबीर में कछु न कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीना। आत्मा और परमात्मा के इसी मिलन का सुंदर वर्णन करते हुए कबीर आगे कहते हैं कि बहुत दिनन थे में प्रीतम पाए, बहुत लंबी प्रतीक्षा के पश्चात मुझे अपने प्रिय की प्राप्ति हुई है। अर्थात जब से ये आत्मा या जीवात्मा अपने प्रिय ब्रह्म से वियुक्त हुई है तब से अब तक बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया है, कई युग व्यतीत हो गए हैं, उसके बाद मुझे अपने प्रिय की प्राप्ति हुई है। भाग बड़े घर बैठे आए, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे घर बैठे ही अपने परमात्मा रूपी प्रिय की प्राप्ति हो गई है। मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन रसना चाको। मंगल गीतों को मैंने, मंगलाचरण को या शुभ के प्रतीक शुभ भावनाओं को मैंने अपने मन में धारण किया है और अपनी वाणी से राम रूपी रसायन को चखा है। अर्थात निरंतर अपनी वाणी के द्वारा उस परमात्मा के नाम का उच्चारण किया है, इसीलिए मुझे आज परमात्मा रूपी प्रिय की प्राप्ति हुई है। मंदिर माही भयो उजियारा, ले सूतो अपना पीव पियारा। मेरे हृदय रूपी मंदिर में ज्ञान का प्रकाश फैल गया है। उस परमात्मा के आगमन से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, अर्थात मेरे हृदय रूपी मंदिर में ज्ञान का प्रकाश फैल चुका है, और उस प्रकाश में मैं अपने प्रियतम के साथ मैं अपने प्रियतम के साथ सानिध्य मुझे प्राप्त हो गया है। मैं रति राती जे निधि पाई, मैं प्रेम परमात्मा के उस प्रेम में युक्त होकर के मैंने ऐसे अनुपम खजाने को प्राप्त कर लिया है। लेकिन हम ही कहाँ ये तुम ही बढ़ाई, लेकिन इसमें मेरा कोई योग नहीं है, मेरा कोई प्रयास नहीं है, ये तुम्हारा ही बड़प्पन है, क्योंकि परमात्मा ने ही मुझ पर कृपा करके अपने दर्शन मुझे प्रदान किए हैं। कहे कबीर में कछु न कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीना। कबीरदास जी कहते हैं कि है सखी, मैंने कोई प्रयास नहीं किया है। सखी यहाँ मुक्त आत्मा को संबोधित, अन्य मुक्त आत्माओं को संबोधित या संत आत्माओं को संबोधित करते हुए कबीर कहते हैं कि है मुक्तात्मा रूपी सखी, मैंने अपनी तरफ से कोई खास प्रयास नहीं किया है, ये तो परमात्मा की ही कृपा है कि उसने मुझे अखंड सौभाग्य प्रदान किया है। अर्थात उसने मुझे परम ज्ञान प्रदान किया है, परम तत्व के उपलब्धि जो मुझे हुई है वो ईश्वरीय कृपा के द्वारा ही हुई है। अन्यथा मेरा तो कोई इतना बड़ा कार्य या कर्म ऐसा नहीं था कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। अगला पद है, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाँटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित्त की द्वे थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छान परी घरी ऊपर, कुबति का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतो बांधी, नृच चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम छीना। यहाँ पर कबीर ने, इस पद में कबीर ने सांसारिक माया मोह के नष्ट होने का
बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। विविध प्रकार के प्रतीकों और रूपकों के माध्यम से कबीर ने अज्ञान के अंधकार के नष्ट होने की जो प्रक्रिया है उसका चित्रण किया है। कबीरदास जी कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, या ज्ञान के प्राकट्य में आंधी का रूपक बांधा गया है कि हे संतों, मेरे जीवन में ज्ञान की आंधी आ गई है। और आंधी आने पर जिस तरह सामान्य वातावरण में जो कुछ घटनाएं घटती हैं उन्हीं को आधार बना करके कबीर कहते हैं, भ्रम की टाँटी सबे उड़ानी। जैसे बहुत तेज आंधी आती है तो जो कच्ची घास फूस की दीवारें बनी होती, झोंपड़ी में घास फूस की दीवारें लगाई जाती हैं, वो सब उड़ जाती हैं। तो यहाँ जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम की जो कच्ची दीवारें कबीर के जीवन में थी वो सब उड़ गई हैं। माया रहे न बांधी रहे। और सामान्य रूप से जो लोग छप्पर में रहते हैं वो अपनी माया अर्थात रुपया पैसा गांठ में बांधकर छप्पर में डाल देते हैं। तो वो कहते हैं कि जैसे जब छप्पर उड़ता है तो वो रुपया पैसा, वो धन संपत्ति भी उड़ जाती है, उसी प्रकार से जब भ्रम रूपी टाँटी उड़ती है तो सांसारिक माया के प्रति जो आकर्षण है वो भी बंधा नहीं रह सका, अर्थात उसका विनाश हो गया। हित चित्त की द्वे थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। ज्ञान की आंधी आने पर हृदय और चित्त की जो दो थूनी थी, जो उसको आधार देने वाले जो डंडे थे, वो गिर जाते हैं और मोह रूपी बल्ली भी टूट जाती है। जीवन में जो तृष्णा है वो भी छान के ऊपर पड़ जाती है, अर्थात छान के साथ ही घर से दूर चली जाती है। और जब छान गिरती है, छप्पर गिरता है, तो वहाँ नीचे रखे हुए जिस प्रकार बर्तन फूट जाते हैं, उसी प्रकार से जब तृष्णा नष्ट हो जाती है तो दुर्बुद्धि का, बुरे विचारों का भांडा बर्तन भी फूट जाता है, अर्थात मनुष्य की दुर्बुद्धि नष्ट हो जाती है। जोग जुगति करी संतो बांधी, निरच छुए न पानी। योग के द्वारा, युक्ति के द्वारा संतों ने बड़े प्रयास पूर्वक जिस छप्पर का अर्थात जिस आध्यात्मिक जगत का निर्माण किया है, आध्यात्मिक भवन का निर्माण किया है, उसमें एक बूंद भी सांसारिक विषय वासनाओं का पानी टपकता नहीं है। अर्थात संत जिस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं उसमें सांसारिक विषय वासना रूपी जल का कोई स्थान नहीं होता। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। और जब आंधी के बाद सारा कूड़ा निकट जाता है, उसी प्रकार से शरीर के अंदर जो विकार रूपी कूड़ा भरा हुआ था वह समाप्त हो गया है। जैसे ही ईश्वर की स्थिति का आभास हुआ, ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो मन के जो विकार थे स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं या हो गए। आंधी पीछे जो जल भूटा, प्रेम हरि जन भूना। और जैसे आंधी आने के बाद बहुत तेज आंधी आती है तो हल्की हल्की उसके बाद हल्की हल्की बारिश आने लगती है और जो धूल उड़ती है वो जम जाती है। उसी प्रकार से ये ज्ञान की, ये आध्यात्मिक आंधी आने के बाद जो जिस जल की वर्षा हुई वह जल कैसा था? ईश्वरीय प्रेम से युक्त था। कहने का अभिप्राय है कि जब ज्ञान की आंधी आ जाती है तो उसके बाद ईश्वरीय प्रेम का आभास, उसकी महत्ता का आभास जीव को होने लगता है। कहे कबीर भाने के प्रगटे, उदित भया तमशीना। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान की आंधी के आने के बाद मेरा जीवन उसी प्रकार ज्ञान के प्रकाश से भर गया जिस प्रकार सूर्य के उदित हो जाने पर गहन अंधकार नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान का प्राकट्य होने पर जीवन का जो विकार रूपी अंधकार है, जो विषय वासना रूपी अंधकार है, वो समूल नष्ट हो जाता है।